हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 1 से लेकर 80th क्वेश्चन तक डील कर लिया था। ये इस सीरीज़ में हम 81 से 100 क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग का अप्रोच और एक मेरा अप्रोच कैसे डिफर करता है। और आपको सिर्फ एक उसका सिर्फ स्टेटमेंट नहीं पता चलता, आपको उसका रीज़न भी पता चलता है कि इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन कैसे आया है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज डन बाय, हॉरिजॉन्टल की जो एनालिसिस होती है वो किससे करते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है ना? कि भाई अब आप कहेंगे सर कैसे होता है, क्योंकि देखिए उसके अंदर जब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बनाते हैं आप, तो क्या होता है, पर्टिकुलर ईयर्स मेंशन्ड होते हैं। ठीक है ना? उसका कंपेरेटिव फॉर्म हम फॉर्म कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से इनको अरेंज करना है। और बाकी फिर जो वर्टिकल होता है फॉर्मेट, वो एक अलग फॉर्मेट होता है, उसके बारे में मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता रखा है। when 82 क्वेश्चन है, when the concept of ratio is defined in respect of the to the item shown in the financial statement, it is termed as, मतलब जो ये कंसेप्ट है रेशियो का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, क्या अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं, क्या फाइनेंशियल रेशियो कहते हैं, क्या कॉस्टिंग रेशियो कहते हैं? तो इसको फ्रेंड्स फाइनेंशियल रेशियो बोलते हैं। ठीक है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस, जब भी हम एक रिलेशनशिप कैरी करते हैं तो दो वेरिएबल्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर रेशियो, रेट और टाइम और परसेंटेज। देखिए परसेंटेज की रेशियोज आपने पढ़ी हैं। प्योर रेशियोज जो होती हैं सिर्फ रेशियोज ही होती हैं, जैसे करंट रेशियो हो गया। ऐसे ही कुछ रेट और टाइम की भी होती हैं, जैसे आपने जब लेबर वेरियांस वगैरह या कुछ इस तरीके के सुना होगा, लेबर रेट वेरियांस। तो जब रेट वेरियांस निकाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इसी फाइनेंशियल वेरिएबल की बात आ जाती है। ठीक है ना? अगर डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करे होंगे, सॉल्व करे होंगे, तो आपको ये सब आसान लगेगा। 84th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टॉक इज कंसिडर्ड एज लिक्विड एसेट्स एज एनी टाइम। क्या बोल रहा है ये देखिए, कुछ क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स वर्ड्स होते हैं ना, उससे भी हमारे को पता चल जाता है। कहता है स्टॉक एक लिक्विड एसेट है, एज एनी टाइम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। मतलब हम इसको चाहे रात में भी चाहें तो ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक में, मतलब कैश में। ऐसा है नहीं। तो फ्रेंड्स ये कहना इसका बिल्कुल गलत है। तो मैं इसकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए नो। 85th क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिटर्न ऑन प्रॉपर्टीज फंड इज ऑल्सो नोन एज, जो भी प्रॉपर्टीज या फंड पर जो रिटर्न आ रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या नेटवर्थ के नाम से जानते हैं, क्या शेयर होल्डर फंड्स के नाम से जानते हैं? इसको फंड कर लीजिएगा फ्रेंड, शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है ना? ये सारी तीनों चीजें हम इसमें कंसीडर कर कर चलेंगे। 86 की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट इफ टोटल सेल इज 2,60,000, कॉस्ट है हमारा 2 लाख रुपए का, सेल रिटर्न है 10,000 रुपए की। अब हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? सर पहले सेल्स लिख लीजिए आप, 2,60,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 10,000 की तो सेल्स रिटर्न। 2,50,000 का माल बेचा, उस पे आपने, उसमें आपकी कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए की। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 का। अब 50,000 का प्रॉफिट आपको कितने पे हुआ? 2.5 लाख रुपए पे। तो कितना हो गया आपका? 50,000 का प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए पे। तो 50,000 का, एक तरीके से मैं आपको परसेंटेज निकालूं, तो कैसे निकालना चाहेंगे आप? ऐसे ही निकाल लीजिए कि भाई 2,50,000 का ये 50,000 कितना परसेंट हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 20%। 20% कैसे आया? अगर 10% निकालते हैं तो 25,000, 20% निकालेंगे तो 50,000। ठीक है? अब इसमें से देख लीजिए, आपका 20% का ऑप्शन गिवन है, यस, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो अब फ्रेंड्स ऐसा 13%, 26%, 28% इसको देखकर नहीं करना, हमारे को अपना क्वेश्चन बेसिस पर देखकर फिर सोल्यूशन को निकालना है। ठीक है? चलिए 87 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिक्विड एसेट इज डिटरमाइंड बाय, लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता था? ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा था कि लिक्विड एसेट अगर आपको निकालना है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती थी? करंट असेट्स में से जब आप स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो जो भी आपका बचता है वो क्या होता है? आपका लिक्विड असेट। तो यहां पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ही। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करते हैं आगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर आप क्या शामिल नहीं करेंगे? तो फ्रेंड्स डेटर्स तो होगा, और कैश एट बैंक भी शामिल होगा, कैश इन हैंड, स्टॉक, ये तो सारी चीज़ें लगभग लगभग होनी चाहिए, बट ठीक है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कैश इन हैंड को।
मेरी समझ से तो फ्रेंड्स स्टॉक भी आपका करंट असेट्स है, ठीक है ना। अगर इन्वेंट्री का अगर आप अलग से लेते हैं कि भाई करंट असेट्स में, भाई देखिए एक तो नॉन करंट असेट्स होता है, बट मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स स्टॉक भी करंट असेट्स में ही आएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि इमिडिएटली नहीं होता बट रेडीली भी तो होता ही है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो नहीं तो मार्क कर सकते हैं, इसको आंसर एक बार आपको देखना होगा, आंसर स्टॉक या कैश इन हैंड में से कोई होना चाहिए। 89 क्वेश्चन क्या है आपका, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन, लिक्विडिटी रेशियो किस फॉर्म में होती हैं फ्रेंड्स, वो प्योर रेशियो फॉर्म होता है उनका, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैन बी डिटरमाइंड बाय, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, या सेल्स की जगह कभी कभार जब कॉस्ट में फिगर गिवन होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी उसको बोल दिया जाता है। तो अब इसमें हम आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, देखिए अब अभी आपने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और अभी उसका न्यूमेरिकल भी आ गया, तो अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है अब आपको पता ही है। करंट असेट्स आपको दे रखा है, करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, 1.5 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा 50,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है 3 लाख, 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, तो 50,000 से 3 लाख कटाएगा तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, और 3 लाख हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 टाइम्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, देखिए जो भी फॉर्मूला है उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी गिवन है, तो अगर हमारे को फॉर्मूला नहीं पता तो शायद हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल क्वेश्चन होता है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। द रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन टेकिंग सेवरल डिसीजंस, बिल्कुल ठीक बात है, बट एज अ मैकेनिकल सब्सटीट्यूट फॉर जजमेंट एंड थिंकिंग इट इज़ वर्स देन यूजलेस। देखिए ये कहना चाहता है कि अगर रेशियोज का हेल्पफुल तो है, बिल्कुल ठीक बात है, बट अगर मान लीजिए करंट रेशियो है, ठीक है ना, 2:1 दे रखी है, मतलब अब इससे आप क्या मतलब निकालेंगे, ये तो सिर्फ एक डेटा हो गया, एक फिगर हो गई, जब तक इसके बारे में नहीं बताया जाएगा कि भाई किसके कंपैरिजन में या कैसे, सिर्फ अकेले का तो इसका कोई मानदंड नहीं है, तो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि भाई वो यूजलेस है, तो कहीं ना कहीं हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है। 93, प्रॉफिट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग अ रेशियो में बी टेकन एज, जो भी प्रॉफिट होता है वो एक आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब हुआ बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। प्रॉफिट फ्रेंड्स सारे ही कंसीडर करे जाते हैं, आप उसको PBIT भी बोल सकते हैं, या फिर PAT बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं पी पी मतलब वो तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही बनेगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, जिसको हम PBT भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, बट उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया आपका। 94th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ सेल्स इज 5 लाख एंड नेट प्रॉफिट इज 1,20,000, नेट प्रॉफिट रेशियो इज, तो अगर आपका नेट प्रॉफिट है आपका 1,20,000 और सेल है आपकी 5 लाख, तो कितना रेशियो आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 24%, तो आंसर आ जाएगा आपका ए 24%। 95 क्वेश्चन, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर बेस्ड ऑन, जो भी ज़्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है वो हमारी सेल्स के बेसिस पर होती है, जैसे कि आपने सुना है टर्नओवर रेशियोज, ठीक है ना, तो वो इससे बात करना चाहता है। देखिए आगे आ भी गया नाम टर्नओवर रेशियोज। डिटरमाइन द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इफ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेल्स आपको दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस सॉरी एवरेज स्टॉक निकालना है ना इसमें, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, 31,000 प्लस 29,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30,000। ये तो हो गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 25%, तो 25% कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए 25%, और उसके बाद जो आ जाता है आपका वो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 और 80,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 हो गया, ये आपने माइनस कर दिया सेल्स में से, तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000, 2,40,000 आएगा, तो इसको आप जब डिडक्ट करेंगे तो
डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें फिगर्स दे रखी होती है, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 97 क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस ओनली। कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस होती है उससे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ असेसमेंट कर सकते हैं क्या पास्ट परफॉर्मेंस को, सिर्फ नहीं, तो ये गलत बात है, हम उससे बाकी सारी चीज़ें भी कैरी आउट कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, दो नंबर की एक रिलेशनशिप आपस में बताता है, तो ये रेशियो की मदद से ही आपका हो पाता है पॉसिबल। ठीक है, फिर रेशियो एनालिसिस हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या रेशियो, बिल्कुल फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस आपको बहुत सारे ऐसी रेशियोज मिल जाएंगी जिससे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिले में हेल्प भी करता है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो आप कमेंट करके बताइए, आप इसका आंसर बता भी सकते हैं। 100th क्वेश्चन क्या बोलता है, लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज 2:1 रेशियो। तो फ्रेंड्स ये कहना बिल्कुल गलत है, लिक्विड रेशियो को 2:1 रेशियो के नाम से नहीं जाना जाता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आगे तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, आप ये दो क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप बताइए कि किस रेशियो को 2:1 रेशियो के नाम से जाना जाता है, नहीं तो अगले पार्ट में मैं इसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।